नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम हरि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कौए के घोंसले, इसे आप करोड़पति भी बन सकते हैं। रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। कौए के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौए के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती हैं जिनका लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग कौए के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वे लोग बड़े ही धनवान हो जाते हैं, बड़े नसीब वाले बन जाते हैं। कौए के बारे में तो आपने बहुत चीजें सुनी होंगी। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां व प्रसंग सुने होंगे व ग्रंथों में भी पढ़ा ही होगा। कौए के बारे में आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि क्या हुआ। एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौए से जुड़े अनगिनत चमत्कार ग्रंथों में भरे पड़े हैं और बड़े बड़े शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा गया है। आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रही है, यह जानकारी भी आप लोगों का भाग्य बदल सकती है। दोस्त, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौआ जिसपे वृक्ष के अंदर अपना घोंसले का निर्माण कर लेता है, अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। तो दोस्तों, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर ही अंदर वह वृक्ष सूख जाता है। वर्ष के अंदर ही अंदर वृक्ष सूख जाता है, जिसके अंदर कौआ अपने बच्चों को जन्म दे देता है। कौआ अपने अंडे दे देता है। उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वह वृक्ष उसको सहन नहीं कर पाता है और अंत में वो वृक्ष को सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर ही अंदर वो वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कौआ जहां पर अपने अंडे दे देता है, वहां पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जिस वृक्ष के अंदर कौआ अपने अंडे दे देता है, कौए के घोंसले में ऐसे ही चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने कौए के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त कर लिया है, तो दोस्तों, आज वे लोग बड़े बड़े रईस बनकर के बैठे हैं और बड़े बड़े सेठ बन करके बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की यह भी है दोस्तों, कि यदि आप उस चीज को कौए के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो दोस्तों, कौन वैसे घोंसले से मिलने वाली यह चीज कभी खत्म नहीं होती है। ये चीज कभी भी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्र को ही काम आती है और उनके बाद उनके पुत्र को ही काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़े ही चमत्कारी चीज होती है। 200 कौए के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है। यह जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार पाए जाते हैं। यह लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अलग अलग अनेकों चमत्कार पाए जाते हैं। उस व्यक्ति के घर से हमेशा के लिए दुख दर्द दूर हो जाती है। प्राप्त करने का केवल यही तरीका होता है। तरीका वे कुछ इस प्रकार है कि जब का हुआ किसी वृक्ष में अपने अंडे दे देता है, अपना आंखों से लेकर निर्माण कर लेता है, तो दोस्तों, आपको उसकी निगरानी रखनी होगी। टिका हुआ कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है, तो अपने घोंसले में वह एक ऐसी लकड़ी को लेकर के आता है जिसको चितावर और की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जड़ी कहा जाता है। दोस्तों, ये चितावर की जो लकड़ी जो होती है, यह बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौए के घोंसले को प्राप्त कर लें, तो दोस्तों, अब आपको कौए के घोंसले को लेकर के एक बहते हुए पानी के अंदर जाना होगा, जहां पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या फिर कोई झरना हो। ऐसी जगह पर आपको कौए के घोंसले को लेकर जाना होगा और बहते हुए पानी में कौए के घोंसले में से एक एक तिनका का आपको पानी में डाल करके जाना होगा। कौए के घोंसले का एक एक तिनका का इस पानी में आपको डालते जाना है दोस्तों।
जिस वक्त ये चितावत की लकड़ी पानी में गिरेगी तो दोस्तों वे चितावत की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहरे लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो वो सीधी दिशा में नहीं उल्टी दिशा में चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा है तो दोस्तों वे लकड़ी पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगती है और इस तरीके से लगती है कि जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाती है। अब जैसे ही वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वे लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, जैसे कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरह से आपको नजर आएगी वे लकड़ी। उस लकड़ी से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और तुरंत जागकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। दोस्तों अब जैसे ही पानी से उस लकड़ी को बाहर आप निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसे ही आपको नजर आने लगेगी। अब इस लकड़ी को लेकर के आप अपने घर को आ जाइए। उसके बाद में इस लकड़ी का दूध दान करें। दोस्तों अब इस लकड़ी का दूध दान करने के बाद मैं आपको फिर शनि के मंत्र का जाप करना होगा। शनि देव बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। ऐसा करने मात्र से ये चेतावनी की लकड़ी सिद्ध हो जाती है और उसके बाद में इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और श्री देव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों वह लोग भी इस लकड़ी को अपने पास में रखते हैं, लेकिन वह लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वे लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलने वाला है। दोस्तों जितने भी आपके पुराने शास्त्र है उन शास्त्रों में दोस्तों यह प्रयोग आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रयोग बिल्कुल ही सत्य है। आप इसको भी करके अवश्य देख सकते हैं। इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौए अपने अंडे दे देता है आपको उसका ध्यान रखना होगा जब कौए अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है तब ऐसे समय में आपको कौए के अंडे हासिल कर लेने हैं और उन कौए के अंडे को हासिल करने के पश्चात जिस तरीके से आलू उबाला जाता है उसी तरीके से आप कौए के अंडे को पानी में डालकर के किसी बर्तन में उन अंडों को डाल दीजिए। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना होगा। दोस्तों जब भी यह अंडे उबल जाएं, उसके बाद में इन कौए के अंडों को लेकर वापस एक कौए के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौए के घोंसले में रख देंगे तो दोस्त अब इन अंडों में बच्चे नहीं बन सकते। जब यह अंडे में बच्चे नहीं बनेंगे तो क्या हुआ? अपने अंडों में जीव आत्मा डालने के लिए वह पारस पत्थर को लेकर आता है ताकि उनमें जीवन आ सके। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौआ अपने घोंसले में रख देता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सकें, उनके बच्चों पर कोई भी खतरा न मंडराए। जब कौए के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं तब का हुआ अपने बच्चों को लेकर के उस घोंसले को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों अब वह पारस पत्थर उसी कौए के घोंसले में रहता है। कौए अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चले जाएं, तब आप उस घोंसले में से पारस पत्थर को आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यह जो पारस पत्थर होता है यह बहुत ही चमत्कारिक होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी भी लोहे से छुआ दिया जाए
टच करवा दिया जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है। उस लोहे का सूर्य सुवर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, ये इतना चमत्कारिक पारस पत्थर होता है। कौए के घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। और जिन लोगों ने कौए के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल कर लिया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र किया गया है। इसीलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद के कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी कि जिस वक्त कुआं अपने घोंसले के आसपास होता है, उस वक्त आपको कौए के घोंसले के पास में नहीं जाना है। यदि कौए के घोंसले के पास आप जाओगे और कौआ वहां पर यदि होगा तो दोस्त हो तो कौआ आप पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए जब भी कौए अपने घोंसले को छोड़ करके दूर चला जाए, ऐसा समय का आपके इंतजार करना होगा और उसी समय में आपके कुएं के घोंसले से कौए के अंडों को निकाल लेना होगा और कौए के उन अंडों को लेकर के पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद में वापस आपको कौए के अंडे को कौए के घोंसले में रख देना है। इसी तरीके से कौए के घोंसले से आप चितावत की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और बताई गई इस तरीके से कौए के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक द शिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं। धन्यवाद।